जय श्री गणेश। मैं सुनीता शर्मा मंदिर दर्शन की श्रृंखला में आज आपको लेकर चलते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के आमेर में स्थित है और लगभग 425 साल पुराना यह मंदिर है। यह मंदिर मान सिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकवती ने अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा जगत शिरोमणि मंदिर। यह मंदिर 1599 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1608 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस मंदिर में कृष्ण भगवान की वही मूर्ति है जिसको मीराबाई ने 600 साल पहले पूजा था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा और रुक्मण न होकर मीराबाई साथ में है, इसलिए इस मंदिर को मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर को हो गए 414 वर्ष। महाराजा मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह, वो लड़ाई करने गए तो बीच रास्ते में उनको ख़त्म कर दिया गया। उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तो कनकावती उनकी माता ने कहा कि ऐसा कोई मंदिर या स्मारक बनाया जाए जिससे कि मेरे बेटे की याद हमेशा रहे। तो महाराजा मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया 1599 में। 1608 में बनके तैयार हुआ और मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि का मतलब बेटे का नाम भी जगत सिंह था। जगत शिरोमणि का मतलब होता है जगत के पालनहार। जगत के पालनहार कौन हुए? विष्णु भगवान। तो जब यहाँ प्रथम स्थापना हुई तो विष्णु भगवान जो पीछे वाली मूर्ति है, विष्णु भगवान उनकी स्थापना हुई। यह पहले विष्णु मंदिर बना। विष्णु मंदिर होने के नाते सामने विष्णु भगवान के एकदम सामने गरुड़ जी, गरुड़ जी। उसके बाद जब इस गेट का निर्माण हुआ तो इस द्वार के अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया, जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, नरसिंह अवतार, बराह अवतार, वामन अवतार, फिर गजमोक्ष, मत्स्य अवतार आदि किल्की अवतार तक इसका वर्णन किया गया। साथ में विष्णु भगवान कहाँ विराजते हैं? क्षीर सागर में, समुद्र में विराजते हैं। तो कलाकारों ने, जो कारीगर हैं, उन्होंने इस चीज़ का, आर्किटेक्ट ने ध्यान दिया कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे हैं और यहाँ समुद्र का किनारा बनाया गया। इस समुद्र के किनारे में ये भंवर आया गया। भंवर के अंदर शंख व कमल के फूल निकलते हुए दिखाए गए जो विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। साथ में कमल का गुच्छा बनाया गया और साथ में जय विजय जो दोनों द्वार पे खड़े हैं कि इनको एक बार जब श्राप दिया गया तो इन्होंने कहा कि विष्णु भगवान से कि हमारी मोक्ष कैसे होगी, श्राप तो आपने दे दिया। तब इनको कहा गया कि आप मेरे द्वार पर खड़े रहेंगे। इसमें पूजा करने वाला एक पांव रखकर चढ़ेगा और दूसरे तरफ से उतरेगा पांव से, तो आपकी मोक्ष होगी। जब से यह कलाकृति आकृति बनाई गई, इसके बाद वहां पास में द्वारकाधीश आए। फिर नीचे जो कृष्ण भगवान है काले वाले जो बांसुरी बजा रहे हैं, यह वही प्रतिमा है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। कहाँ? चित्तौड़ में। जब उनके गुरुजी रविदास जी ने उनको दी और यह चित्तौड़ में स्थापित हुई। स्थापित होने के बाद मीराबाई ने इन्हीं की सेवा पूजा करी जब तक वो रही, जब तक इन्हीं की सेवा पूजा करी। जब वो चली गई, जाने के बाद महल से भोजराज जी खत्म हुए, उसके बाद वो महल से निकल गई। महल से निकलने के बाद वह मथुरा गई, वृंदावन गई। आखिरी बार द्वारका में उनको देखा गया और उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला, तो ऐसा माना जाता है कि द्वारकाधीश में वो लीन हो गई। इधर जो इनकी पूजा करी हुई मूर्ति थी चित्तौड़ के अंदर, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप और मुगलों का, तो मुगल मंदिर तोड़ते हुए जा रहे थे। तो महाराजा मानसिंह यहाँ के सेनापति थे, तो इन्होंने इस मूर्ति को अपने पास रखा और यहाँ लाकर स्थापित किया। साथ में यहाँ राधा नहीं मीराबाई है, क्योंकि अगर राधा होती तो पास में होती, बराबर में होती और भगवान का मुखारबिंद राधा रानी की तरफ तिरछा देखता हुआ रहता है। लेकिन यहाँ मीरा द्वारा पूजी गई मूर्ति थी, तो यहाँ मीराबाई की स्थापना हुई, जो भगवान से थोड़े से दूर और चरणों में भक्ति रूप में रखा गया। और सबसे बड़ी चीज, भगवान का मुखारबिंद जो राधा के साथ तिरछा होता है, इस मूर्ति का बिल्कुल सीधा है। श्री राधे राधे। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।